नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश सुथार और स्वागत करना चाहूँगा मेरे पॉडकास्ट चैनल एमआर पॉडकास्ट पे। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहले ही पॉडकास्ट में हमारे साथ में डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, जो कि एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं बिकॉज़ ये एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे। सुमेरपुर से ही हैं ये और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यंग वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। कलेक्टर अवार्ड भी मिला हुआ है पाली डिस्ट्रिक्ट से। NYKS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कोविड टाइम के अंदर 2 टाइम्स इनको अवार्ड दिया गया है और राजस्थान पत्रिका अंडर 40 के अंदर भी इनको अवार्ड दिया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो इनका स्वागत होना चाहिए हमारे चैनल पे। मैम, सबसे पहले तो आप बताना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं बताती हूँ कि ब्रेन और माइंड को कैसे फंक्शन करना है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बारे के में लगता है कि आपने यहाँ पर बुला के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग कर रही हूँ मैं अच्छे से। ये मैम, और एक्चुअली क्या मुझे भी पर्सनली खुशी हो रही है क्योंकि सुमेरपुर शिवगंज के जो एरिया में जो लोग हैं वो आज के टाइम में या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, बट ये जो फील्ड आपने चूज किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। यस। और ब्रेन के बारे में जितना समझना चाहिए इंसान को, उसके बारे में वो ध्यान नहीं दे पाता। यस। तो आज मेरे कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके साथ में। स्पेशली मैं आज देखना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो स्टडी करते हैं, उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं ब्रेन के लेवल पे। और ना ही बच्चे बल्कि जो एडल्ट भी हैं आज जिस तरह से स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मेरी जो ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप एंड तक इस पॉडकास्ट को देखिएगा। आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि ब्रेन वर्क कैसे करता है और किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन और अपने ब्रेन को अच्छा कर सकते हैं। सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर हम 10th 12th के बच्चे भी ले सकते हैं जी, उन बच्चों में जब वो स्टडी करते हैं तो स्टडी करते हुए मैं 2 तरह की कैटेगरी देखता हूँ जी। एक वो बच्चे जो 1 या 2 बार किसी चीज को पढ़ते हैं और वो उनको याद हो जाता है जी। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की होती है जो 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो चीज उनको याद हो नहीं पाती, और होती है तो स्टोर नहीं हो पाती, वो निकल जाती है वापस। तो इसके बारे में कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज बताइए। हाँ जरूर। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, पहले उसके बारे में समझ लो कि पढ़ाई के लिए हमें किस तरह से है ना बताओ चीज़ों को समझना है। पढ़ाई करना है, बस क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं, बुक्स लिया 2 मिनट तो पढ़ा, फिर बाद में उनका माइंड कहीं और चलता है या थॉट्स की वजह से वो है ना यहाँ से उलझ जाते हैं। तो हमें है ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिसकी वजह से उनकी लॉजिकल माइंड और रीजनिंग सारे दोनों के दोनों माइंड, जो लेफ्ट बोलते हैं और राइट बोलते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा कई लोगों ने, उसको हमें मजबूत करना है। लिम्पिक सिस्टम हमारा होता है, उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है, ये जो माइंड है, इसमें 5000 साल पुराना है हमारा माइंड। तो उसमें क्या प्रैक्टिस करना रहेगा। अगर हम दुनियादारी जैसे अभी इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट वैसा बना है। बिल्कुल। हमें अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि हम पढ़ाई कैसे करें। और अच्छा, कुछ बच्चे देखो, आपने देखा होगा कि 10-11 साल में ही काफी PhD तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, होते हैं। इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट कैसे हुए? वो तो है, तो माइंड तो सबका एक ही जैसे है ना। और यंग एज में ही बहुत सारे अचीवमेंट्स, पढ़ाई करना, सब कुछ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो जो ब्रेन है वो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होता है। अब उसका प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल वही मैं जानना चाहता हूँ जी। अब है ना बताओ, जो हमारे जो जैसे जो लेफ्टी है, राइट, ज्यादा करके लेफ्टी को ऐसा बोला जाता है ना कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, सुना तो है, ऐसा सुनते हैं। तो क्यों है? इसके पीछे का रीजन है कि वो लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करते हैं अपना, हम राइट हैंड से ज्यादा करते हैं। 90% लोग राइट हैंड से करते हैं, ठीक है। बट जो राइट हैंड है वो लेफ्ट को है ना समझाता है, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट को समझाता है। मतलब इसका मतलब ये समझ सकता हूँ क्रॉस कनेक्शन चलता है। क्रॉस कनेक्शन, राइट मैन जो होता है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है। तो जब हम इस तरह के है ना बताओ प्रैक्टिस करते हैं तो लेफ्ट ही क्या करता है, पहले सब कुछ वो अपने लेफ्ट से करते हैं, तो वो राइट ऑटोमेटिकली है ना उसका ब्रेन हो जाता है। राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी में सब कुछ है ना, चीजें है ना छुपी हुई है। तो हमें कनेक्शन दोनों, लेकिन हमें दोनों चाहिए, हमें दोनों चीज़ों को करना है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आप जब भी सुबह उठते ब्रश करते हो, राइट से करने की जगह लेफ्ट से स्टार्ट करो।
लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करो, लेफ्ट से काम करना स्टार्ट करो। कुछ लोग होते हैं दोनों हाथ से लिखते हैं। हाँ, क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको प्रैक्टिस कर, सिर्फ ये प्रैक्टिस का है। अगर आपकी लिम्पिक सिस्टम इतनी मजबूत हो जाएगी ना, जी आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर सब जगह से है ना पता प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहेगा। हमें इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस में एक और चीज़ मैं बता सकती बिल्कुल हूँ, बताइए। जैसे हम मॉर्निंग को उठते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अब माइंड के बारे में मैं बता जी देती हूँ। बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड है ना मॉर्निंग के टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा है ना जागरूक होता है। ओके। ठीक है, कई वीडियोस भी देखे हुए कई लोगों ने। तो उस समय अगर पढ़ाई करते हैं, सपोज आप 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के है ना जो करते हैं, 2 घंटे का जो पढ़ाई है वो अगर आफ्टरनून में अगर आपने 6 घंटा कर दिया और वो 2 घंटा इक्वल है, इक्वल है। तो आप लोगों को 2 घंटा पढ़ाई करना ये बहुत अच्छा रहेगा। और माइंड में ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो या, मेमोरी बोलते बिल्कुल, हैं हाँ। वो मेमोरी में चला जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मेमोरी चेक करना है तो मैं एक आपको बताती हूँ कि कैसे मेमोरी चेक किया जाता बिल्कुल है। बताइए। जैसे रात को आपने क्या खाया, अगर आपके पास में उसका अच्छे से आंसर हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने रात को फ्लावर की सब्जी और खिचड़ी खाई है, मुझे याद है अच्छे से। जी मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट मैंने बिस्किट और चाय पी है अभी तक, ठीक है। ठीक है, ये मेरे को याद है अच्छे से। जी अगर आपके लाइफ में अगर मेमोरी को टेस्ट करना है तो इसका ये अच्छा है ना यूजफुल टूल्स है कि आप बोलो कि रात को क्या खाया तो समझ में आ जाएगा कि आपका ब्रेन कितना काम कितना कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। जैसे कितना मुझे फोकस कर रहा है। दाल जी, चावल खाए थे मैंने रात को। अच्छा आपको याद है, मतलब याद तो है। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। ओके। हाँ, अब ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को हमने शार्प कर लिया। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल देखिए हम जाते हैं, जैसे आप बाइक से आए, बिल्कुल। हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अब पहुँचे तो वहाँ पे आपने हज़ारों रिक्शे भी देखे होंगे, कई लोगों को भी देखा होगा, एग्जैक्टली। आपको याद है? नहीं याद है। बिल्कुल याद बिल्कुल नहीं याद है, नहीं है। है ना? तो जब है ना बताऊँ, जब हमारा माइंड इन सबको नहीं याद करता है, बट कोई यूनिक चीज़ है, किसी ने अगर कोई अलग से कपड़े पहने या अलग से ऑटो रिक्शा बनाया होगा, हाँ हाँ। या अलग से बस रहेगी, हाँ, तो या वो कलर होगा, एग्जैक्टली। आपका माइंड है ना उसको कैप्चर करेगा, वो बिल्कुल जिंदगी भर तक आपके पास में रहेगा। बिल्कुल। तो मतलब मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो आप साइंटिफिकली जिस चीज़ों को बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी कनेक्ट करता है। वो स्पिरिचुअल तो होता ही हाँ, है क्योंकि वो एक्चुअली। कहीं ना कहीं मुझे उसमें दोनों बातों में सेम हाँ, नजर आ रहा है। यस लाइक जैसे आपका माइंड अगर अवेयर है किसी चीज़ को लेके यस। तो जल्दी से वो चीज़ गेन होती है हमको। हाँ, अब आती है हम पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन important होता है कि हम अगर सरलता से करना है तो आप ब्रेन का यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल 2 बार एक क्वेश्चन को कीजिए, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 2 बार उसको अच्छे से रीड कीजिए, आइज़ क्लोज करके उसको मेमोराइज़ कीजिए। ओके। ठीक है, मैं मेमोरी कैसे एनहांसमेंट करती हूँ वो भी बताऊंगी, ताकि आपको मेमोरी को भी और अच्छे से बन सकते हैं और पढ़ाई करने में आपको ईजी रहे। बिल्कुल। तो किसी किसी को तो ऐसा रहता है ना, आपने जो पहले ही क्वेश्चन किया कि कोई टॉपर बन जाता है, 2 मिनट हाँ, पढ़ता है, अच्छे बिल्कुल। से पढ़ लेता है, साल भर भी नहीं पढ़ता है, हाँ, ऐसा भी होता होता है ऐसे भी है ना। होता तो ऐसे बच्चे इसलिए हैं क्योंकि उनका फोकस एक तरफ रहता है, है। ओके। इसलिए वो होता है। उनको थॉट्स प्रोसेस भी उनका सही तरीके से होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से फोकस रहता है, फोकस। जिससे जिससे वो है ना अपनी लाइफ में उसको पता है कि इतना पढ़ना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पढ़े वही आता है, हाँ। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लकी, होता है ना। हाँ, होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंड है ना बताओ बहुत सारी चीज़ों पे है ना वो फोकस करवाता है कि ये पढ़ो। बिल्कुल। इसको बोलते हैं इंट्यूशन पावर। ओहो। इंट्यूशन पावर को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रूटीन बता दूंगी कि स्टूडेंट रूटीन क्या करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाए। बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे अभी पढ़ाई करने के लिए हमें क्या है ना क्या क्या टूल्स रखने चाहिए। जी। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे आपको एक अलार्म रखनी है। ओके। ठीक है, 15 मिनट आपने पढ़ाई की, सपोज एक क्वेश्चन को पढ़ा किया या प्रैक्टिस की, 2 मिनट को उठो, वहाँ से उठना है। ओके। ठीक है, और एक राउंड मार के आ जाओ, अपने रूम में ही एक राउंड मारो या फिर फेस वॉश करके आ जाओ। जिससे क्या होगा कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रहेगा, आपको बोरियत नहीं रहेगी। पढ़ने में बहुत बोर लगता है, नॉर्मली तो यही सोचती हूँ मैं, है ना। जी। पढ़ने के लिए बोर इसलिए लगता है क्योंकि आपका ब्रेन वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ही नहीं रखा है, उसको बिल्कुल। प्रैक्टिस ही नहीं है। ठीक है, एक मैम जैसे मेरा भी एक उसमें कुछ मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। हाँ जी। लाइक मैं ऐसा सोचता था, अभी भी सोचता हूँ कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट ना पढ़ के अगर हम एज अ टीचर
उस चीज को पढ़ते हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली लगता है ऐसा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है और वो अच्छा भी लगता है पढ़ते वक्त। तो मेरा ये पर्सनली मेरा टेक्निक है, जब मैं कभी किसी चीज को पढ़ना होता है तो मैं एज ए स्टूडेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऐसे पढ़ रहा होता हूँ उसको एज ए मैं टीचर हूँ, और टीचर बन के फिर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी और को पढ़ा रहा हूँ, और उस वे में इसको मैं ट्राई करता हूँ। तो क्या ये तरीका कैसा है? ये भी बहुत अच्छा तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं ना कि आप सीख लो और दूसरों को भी पढ़ाओ, हाँ है ना, बिल्कुल, तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ इसी ये रीजन है कि आप अगर अपने आप को बिलीव करते हो, ये बिलीव सिस्टम होता है। 5 दिन तक आप कंटिन्यू है ना, बताओ 6 घंटा पढ़ाई करने रखो, आपका माइंड बिलीव करना स्टार्ट करेगा कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। जब तक माइंड को नहीं पता चलेगा उसको कुछ नहीं पता चलता है। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टीवी देखना बहुत मजा है, तो वो माइंड है ना, बताओ वो टीवी के लिए ही आपको इशारा करेगा। कुछ गृहिणी ऐसी होती है ना जो 8 बजे प्रोग्राम देखना है तो देखना है, जी बिल्कुल, होता है ना। और कुछ ऐसा रहता है कि ये पिक्चर देखनी है तो पिक्चर देखनी है। क्यों? पिक्चर देखने में बहुत मजा आता है स्टूडेंट को। क्यों होता है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है ना वहाँ पे है। पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट हम जागृत कर सकते हैं। मैं मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जैसे ये बात तो समझ में आ भी रही है, मुझे भी आ रही होगी, ऑडियंस को भी आ रही होगी, बट इसमें क्वेश्चन यही है मेरा कि जैसे इंटरेस्ट तो नहीं होता है ना, जैसे आपने कहा कि टीवी में इंटरेस्ट होता है, वो ऑटोमेटिक ध्यान वहाँ पे खिंच जाता है अपना, लगाना नहीं पड़ता। यहाँ लगाना पड़ रहा है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाए कैसे? हाँ। वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें ब्रेन को पहले बताना पड़ता है जी। जैसे मैंने कहा ना कि उल्टे हाथ से ब्रश करना स्टार्ट करो। ओके, हाँ, ये इंटरेस्ट पढ़ाई करने के लिए आप है ना, बताओ उल्टे हाथ से लिखना स्टार्ट करो। तो ब्रेन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा अपनी बातों को, आपको पढ़ाई के लिए उनको मजा करना है, इंजॉय, फन। ओके, जब तक आप ब्रेन को बताओगे कि मुझे पढ़ाई में मजा आ रहा है, आपको और अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट आएगा। आप क्या बोल रहे हो कि मुझे बोर लग रहा है, मैं है ना, बताओ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलरेडी आप कुछ शब्द होते हैं जो ब्रेन को पता है, जैसे बीमारी शब्द पता है। शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें कि ब्रेन ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है अपनी चीजों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप स्टडी करो 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट के बाद में एक ब्रेक लेना है 2 मिनट का, फिर वापस से बैठना है 15 मिनट। ऐसे करते हैं आपको पढ़ाई करनी है, बोरियत नहीं रहेगी, इंटरेस्ट लगेगा। 5 दिन तक ये प्रैक्टिस करो। सीधा 6ठे दिन आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली माइंड बोलेगा पढ़ाई कर ले 6 घंटा। ये एक प्रैक्टिस है, ये इंटरेस्ट जगाने का एक तरीका है। सो मैम, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये चीज़ जानने के लिए। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज करूंगा थोड़ा सा। स्टूडेंट्स के लिए तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब जो एडल्ट्स हैं, स्पेशली आज के टाइम में जो चल रहा है, लव, धोखा खाना, ब्रेकअप होना, डिप्रेशन में जाना, और मतलब हर किसी के साथ में होती है चीजें, तो उससे कैसे डील करें? प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा अगर डिस्कस कर सकते हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डे टू डे लाइफ में। लगता है कि हम सपोज किसी रिलेशनशिप में आए, ठीक है, तो पहले तो हम है ना रिलेशनशिप में ऐसी अट्रैक्शन की वजह से आ जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन के साथ साथ में आप ये नहीं सोचते कि आप क्या इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या है, आप क्या मीनिंग रखते हो, ठीक है। ब्रेकअप होने का यही एक चांस होता है कि डाउट, खुद के ऊपर डाउट करना रहता है, ठीक है, और साथ में सामने वाले पे भी डाउट हम करते रहते हैं, ठीक है। हमें कोई विश्वास नहीं रहता है उस रिश्ते पे, रहता है ना कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, फोन क्यों नहीं उठाया, लेट रिप्लाई बात कर रहे थे आप, है ना, ये होता है ना, होता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज के खुद ही हम प्रिपेयर नहीं है किसी रिश्ते को संभालने के लिए। पहले तो खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और क्या चाहिए आपको रिश्ते से। जैसे लव, केयर, सपोर्ट, ये चाहिए। हम क्या करते हैं, हैंडसम हैं, बस पैसे कमाते हैं, बिल्कुल, बट उसके अंदर की जो है ना बहुत सारी जो क्वालिटीज है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। इसलिए ब्रेकअप होने के चांसेस ये है कि आप अगर सामने वाला केयर कर रहा है, आप केयर कर रहे हो क्या, आप उतना दे रहे हो क्या? बिल्कुल वही क्वेश्चन था मेरा मैम। जैसे कि अगर कोई एक इंसान, 2 से 2 लोग हैं रिलेशनशिप के अंदर, एक है जो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, तो होता वो है, मतलब उसका वेट भी कर रहा है, वो किसी काम में भी है और सामने से कॉल आ गया तो अपना सब कुछ काम छोड़ के वो उसको अटेंड करेगा। लेकिन जब उसको नीड होती है और वो उसको कॉल करता है, चाहे वो फ्री भी होगा तो कहेगा कि मैं बिजी हूँ। तो ये जो जब ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान होता है तो उस टाइम उस इंसान को क्या करना चाहिए? उसको ब्रेकअप करना चाहिए, और क्योंकि समझाने से समझ नहीं रहा है सामने वाला, तो उसको वहां से निकल जाना चाहिए या उसको कंटिन्यू करना चाहिए? स्पेस देना चाहिए। स्पेस देना चाहिए। स्पेस देना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसको वैल्यू समझाना है, और अगर वैल्यू समझ ना आए तो फिर
छोड़ दो, तो फिर आपके लायक नहीं है, लायक नहीं है, आपके लायक नहीं है वो, आपके जीवन के किसी भी पार्ट में आपको सपोर्ट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रिलेशनशिप में आना है, चाहे वो मैरिड हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ओके, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में क्या वैल्यू एडेड हो रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है, दोनों तरफ से, वाइस वर्सा। ठीक है, आप पर्सनली उसको क्या आप दे रहे हो और वो आपको क्या दे रहा है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप क्यों उसके लिए क्या कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ही आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा, प्यार बढ़ेगा, केयर रहेगा, सपोर्ट रहेगा, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग रहेगी। ऐसे बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग, हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग ही होना जरूरी है। तो वो कब आएगा, जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर होगे एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, एंड लुक्स मैटर नहीं करता है। लुक्स इज नॉट, लुक्स मैटर, मतलब लुक्स के लिए क्या है, अगर आप इंसान आपको है ना लुक्स से बहुत हैंडसम है, आपको दो झापट मारता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो लुक्स का क्या करेगा, क्या करेंगे, राइट, है ना। वो कुछ टाइम के लिए चलेगा, वो बट ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, फिर लॉन्ग टाइम का अगर रिलेशनशिप देखना है तो पहले खुद को प्रिपेयर करो कि मुझे रिलेशनशिप में आना है तो मेरे में ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप दूसरों में क्वालिटी देखते हो तो अगर वो नहीं है तो आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, इम्प्रूवमेंट करना बहुत ईजी है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपके साथ में, जी, इसके बाद हम एंड अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ में ये है कि अभी जैसे जो बच्चे हैं आज के टाइम में, जो करियर को लेके आज के टाइम में हो रहा है, एक मैं कहूँगा भेड़ चाल में भाग रहे हैं। Yes. कोई एक किसी ने गवर्नमेंट जॉब का देख लिया तो सब उसके पीछे भाग रहे हैं। जी, जी, तो ऐसे टाइम पे जो आज उस चक्कर में बेरोजगार भी बहुत सारे घूम हाँ, रहे थे, हो रहा है। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, लाइक ऑन अ ब्रेन लेवल कहेंगे, या फिर आप कुछ भी जैसे आप कहना चाहें, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए, किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हो? ठीक है, हमारे खुद के घर में मैं कहूँ ना, गवर्नमेंट के 10 साल से अभी तक बेरोजगार है। 10 साल से वो एग्जाम दे रहा है बट वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट एग्जाम के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट तक हमें पहुंचना है, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है जी, और उसे प्रिपरेशन करना है, तो आपको पहले डेडिकेशन रखना पड़ेगा कि मेरे को चाहिए तो ये करना है। और ये टाइम लिमिटेड कि मुझे 2 साल में ये क्लियर करना है। अगर 2 साल में नहीं हुआ सपोज, तो साथ में प्रिपरेशन पे तो करो, क्योंकि 2 साल में आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। साथ में अपने इंटरेस्ट की चीज़ों के ऊपर काम करो, जिसे आप लव करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करती हूँ। सेम ठीक है, अगर आप मुझे बोले आधी रात को भी चलना है और किसी के ट्रीटमेंट करना है या फिर कुछ रिसर्च में मेरे को करना है, तो आई हैप्पी रेडी। सेम मेरे को रात को 2 बजे उठा के आप एंकरिंग करवाइए, मैं कर लूंगा। हाँ, तो जब तक आप अपने प्रोफेशन को लव नहीं करोगे और ऐसा इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप है ना 10 चीज़ों में हाथ डालोगे लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। एक चीज़ करो, एक में मास्टर हो, 10 चीज़ें बाद में कर सकते हो आप, बट एक में मास्टर होना आपका ज़रूरी है। बिल्कुल। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है या करियर में हमें चीज़ों को कैसे है ना लेना है, वो भी बता देती हूँ। कि जैसे अभी एग्जाम्पल, कई लोग हैं अभी रील या फिर यूट्यूबर बन रहे हैं, मैंने ये देखा है हर गली में आपको है ना यूट्यूबर मिलेगा। ठीक है, वो क्यों, कि किसी ने बना है इसलिए, बट आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे एंकरिंग करते हो, आप मास्टर हो गए इस पे। उसके बाद में आपने स्टार्ट किया है अदर्स चीजें, जैसे यूट्यूबर, पॉडकास्ट, ये आपने स्टार्ट किया बिकॉज कि आपको पता है कि ये मैं कर सकता हूँ, कैपेसिटी है मेरी। ठीक है, तो जब तक आप अपने करियर के लिए खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो इतना पावरफुल है, आपको सब आंसर ला के दे देगा बिकॉज कि हमारा माइंड ही ऐसा बना है, टूल्स ही ऐसा है, डिजाइन ही गॉड ने इतना अच्छा से किया है। ठीक है, तो करियर को लाइटली नहीं लेना है, पहले करियर बनाओ और फिर बाकी सब तो होता रहेगा सब कुछ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट में आके, आपसे जो बातें बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि आपकी सारी बातें हैं सब लोग देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे इसमें, एडल्ट्स भी होंगे, सब लोग होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।